तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिफरेंशियल लेंथ के ऊपर आधारित हैं और ये तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में हम ये तीनों डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंशियल लेंथ के फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल लेंथ तीनों ही कोऑर्डिनेट्स में इंडिविजुअल डिफरेंशियल लेंथ्स का समेशन होता है। तो अगर मैं कार्टेशियन की बात करूँ तो वहाँ पर डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप। सिमिलरली अगर मैं सिलेंड्रिकल की बात करता हूँ तो वहाँ पर डी रो ए रो कैप, रो डी फाई ए फाई कैप और डी जेड ए जेड कैप आता है। और अगर मैं स्फेरिकल की बात करता हूँ तो वहाँ पर आता है डी आर ए आर कैप, आर डी थीटा ए थीटा कैप और आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप। यहाँ पर तीन ऐसी डिफरेंशियल लेंथ्स हैं जो एंगुलर डिफरेंशियल लेंथ्स हैं, इसीलिए वहाँ पर आर्क की वैल्यू आती है। और आर्क जो होता है वो हमारा होता है रेडियस इनटू एंगल। तो आर इज रेडियस, एंगल इज डी थीटा, दैट इज व्हाई द डिफरेंशियल लेंथ विल बी आर डी थीटा। सिमिलरली आर्क जो था मेरा रो था, डी फाई मेरा एंगल था, तो रो डी थीटा डी फाई विल बी दी डिफरेंशियल लेंथ। सिमिलरली आर साइन थीटा इज वेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना। एच पॉइंट की कोऑर्डिनेट, एच पॉइंट ये है ना, और बी पॉइंट मेरा ये है। और आप देख सकते हो कि ये सी जी जो लेंथ है ये डी एक्स है, डी सी लेंथ में डी वाई है और एफ जी लेंथ डी जेड है। दैट मीन्स ये वाली एक्सिस जो होगी ये वाई एक्सिस होगी, क्योंकि यहाँ पर वाई चेंज हो रहा है ना, वाई चेंज हो रहा है। ये जो एक्सिस होगी ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका एक्स चेंज हो रहा है। और ऊपर वाली एक्सिस में आपका जेड चेंज हो रहा है, इसीलिए ये होगी आपकी जेड एक्सिस। अब आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एच के कोऑर्डिनेट हैं 1,2,3 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 4,7,4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने हैं रिमेनिंग पॉइंट्स के। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप मुझे बताओ। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, बल्कि ए से शुरू ना करके हम शुरू करते हैं डी से। ठीक है, क्योंकि डी में केवल एक चीज़ चेंज होगी। देखो आप ध्यान से, अगर एच और डी पॉइंट को देखा जाए तो इस एच और डी पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक आने में आपको केवल एक चीज़ चेंज करनी पड़ रही है, वो है डी एक्स, है ना। और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक पॉइंट पर एक्स की वैल्यू है 1 और दूसरे पॉइंट पर एक्स की वैल्यू है 4, क्योंकि ये एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स है, तो ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट हुआ एक्स का। ठीक है, ऐसे ये वाली वैल्यू होगी 1 एक्स की, तो एक्स 1 से 4 चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू होगी 4। क्या एच से डी तक आने में हम वाई चेंज कर रहे हैं, नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि वाई इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब यहाँ आने में वाई चेंज नहीं कर रहे तो वाई जो इसकी वैल्यू है वाई की, वही इसकी वैल्यू होगी वाई की। क्या हम एच से डी तक आने में जेड चेंज कर रहे हैं, क्या जेड में भी नहीं जा रहे हम, है ना। तो जो यहाँ पर जेड है वही यहाँ पर जेड होगा। तो अब कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए 4,2,3। सिमिलरली अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट में आप ध्यान से देखो, यहाँ डी से, इस डी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में आप क्या चेंज कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो जेड। ठीक है, यहाँ पर एक्स भी सेम है, वाई भी सेम है, केवल और केवल जेड चेंज हो रहा है। जेड कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 3 है तो वहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स में कोई चेंज नहीं, वाई में कोई चेंज नहीं, जेड में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि जेड में डी जेड ऊपर आ रहे हैं। सिमिलरली ई, अगर आप ई को देखो तो ई में क्या चेंज हो रहा है, इस एच पॉइंट से इस ई पॉइंट पर आओ तो अगेन एच पॉइंट से ई पॉइंट पर आने में आपका केवल जेड चेंज हो रहा है। मतलब 1 सेम है, 2 सेम है और 3 की जगह हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर आप बी से एफ पर जाओगे तो एफ पॉइंट में क्या चेंज होगा, एफ पॉइंट में आपका एक्स की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू क्या है, एक्स है ना। तो एफ पॉइंट में यहाँ पर अगर 4 था बी पे तो वहाँ पर हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, और क्या वाई चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा। वाई इस अ, इस पूरे सरफेस पर वाई मेरा सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई सेम रहेगा।
जेड भी ऊपर सेम है ना, इस पूरी सरफेस पर जेड भी सेम है। तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 1,7,4। ठीक है। सिमिलरली आप सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चाहे तो आप डी से सी की तरफ मूव कर सकते हो, चाहे तो आप बी से सी की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है। अगर आप डी से सी की तरफ मूव करते हो तो आप यहाँ पर वाई चेंज कर रहे हो, एक्स और जेड सेम है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 4, वाई की वैल्यू यहाँ पर है 2 और वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आनी चाहिए 7 आनी चाहिए, चेंज हो रही है। ठीक है। और जेड की वैल्यू सेम ही रहेगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। सिमिलरली जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट एच से इस पॉइंट जी तक आने में आपको क्या चेंज करना पड़ रहा है, केवल और केवल ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है। ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है वाई, डी वाई। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स सेम रहेगा 1, वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा 7, और जेड कितना रहेगा, जेड भी रहेगा 3। आप देख सकते हो। अब आपको चेक अगर करना हो तो आप क्या करोगे, आप नीचे वाली सरफेस देखो, एच डी सी जी। ठीक है, इस पूरी सरफेस पर आपका जेड सेम होगा और वो होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो देखो Z3, Z3, Z3 और Z3। ठीक है। ऊपर वाली सरफेस पर आपका Z होगा मैक्सिमम और वो होगा 4, क्योंकि Z मैक्सिमम कितना है 4 है, मिनिमम 3 था, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है 4। ठीक है। तो इस पूरी सरफेस पर आप देखो ध्यान से 4 4 4 और 4। अगर आप इस सरफेस पर देखो BCGF पे, तो BCGF पे आपका क्या सेम होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए वाई, है ना, इस पूरे सरफेस पर वाई सेम है और वाई की मैक्सिमम वैल्यू है। वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 या 7, 7। तो आप देखो यहाँ पे इस पे 7 है, इस पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। सिमिलरली AEADGDH इस पूरी सरफेस पर वाई की मिनिमम वैल्यू होगी जो कि है 2 और सेम रहेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ABCD वाली सरफेस पर देखो, तो इस ABCD सरफेस पर x की वैल्यू सेम रहेगी और वो होगी मैक्सिमम, क्योंकि x मिनिमम यहाँ पे है, मैक्सिमम आगे वाली सरफेस पर है, तो वो कितना है 4 4 4 और 4। ठीक है। और अगर आप पीछे वाली सरफेस पर देखो FEHG, तो वहां पर आपका x होगा मिनिमम 1 1 1 और 1। ये किसी भी कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पॉइंट को, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है मिनिमम और मैक्सिमम, तो वो पॉइंट्स को निकालने के लिए आपकी सहायता करता है। आप इस तरीके से पॉइंट्स को निकाल सकते हो। अब आपकी डिफरेंशियल लेंथ कितनी होंगी टोटल, डिफरेंशियल लेंथ होगी टोटल 12, आपको दे भी रखी है 12। ठीक है। कौन कौन सी 12, एक along dx, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ along dx 4 डिफरेंशियल लेंथ होंगी, along dy ये भी 4 डिफरेंशियल लेंथ होंगी, और along dz ये भी 4 डिफरेंशियल लेंथ होंगी। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक क्यूबॉइड वाली स्ट्रक्चर है। क्यूबॉइड वाली स्ट्रक्चर में अगर एक बार आपने dx निकाल लिया तो बाकी चारों जगह dx सेम रहेगा। सिमिलरली अगर आपने dy निकाल लिया तो वो चारों जगह सेम रहेगा, और dz निकाल लिया तो वो भी चारों जगह सेम रहेगा। ठीक है। आप देख सकते हो, अगर मैं x की बात करूं तो x कहाँ कहाँ पे होगा, x होगा आपका जहां जहां x आपका चेंज हो रहा है, h से लेके d, g से लेके c, f से लेके b और e से लेके a। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, आप ये देख सकते हो ई ए यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, एफ बी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, एच डी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और जी सी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं डी वाई देखूँ तो डी वाई कहाँ चेंज होगा, डी वाई चेंज होगा डी से लेके सी पे, एच से लेके जी पे, ए से लेके बी पे और ई से लेके एफ पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो डी से लेके सी या एच से लेके जी, ए से लेके बी और ई से लेके एफ, यहाँ पर आप 4 जगह डी वाई डिफरेंशियल लेंथ आइडेंटिफाई करोगे। और अगर आप डी जेड की बात करो तो डी जेड चेंज होगा डी से लेके ए, एच से लेके ई या सी टू बी और जी टू एफ, इन चारों जगह आपका क्या होगा जेड चेंज होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डी ए, एच ई, सी बी और जी एफ, ये 4 जगह आपके जेड चेंज होंगे। अगर आपको डिफरेंशियल लेंथ निकालनी है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिफरेंशियल लेंथ क्या होगा। डिफरेंशियल लेंथ इन चारों के लिए सेम होगी, dx के लिए, dy के लिए भी सेम होगी, dz के लिए भी सेम होगी। अब वो सेम निकालेंगे कैसे, वो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल लेंथ होती है हमेशा सिंपल लेंथ, है ना। अगर मैं x के करस्पॉन्डिंग देखूं तो डिफरेंशियल लेंथ कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है।
और डी एक्स की वैल्यू कितनी, अगर मैं ई टू ए के लिए निकालता हूँ तो ई पर एक्स की वैल्यू कितनी है और ए पर एक्स की वैल्यू कितनी है। आप देखो ई पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ई है ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है 1। तो आप इंटीग्रेट कर दोगे 1 से लेके कहाँ तक, ए ए ए ए है ये वाला, है ना, और इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है 4। तो आप 1 से लेके 4 इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा एक्स फ्रॉम 1 to 4, दैट मीन्स 4 - 1 यानी 3। ठीक है, तो इन चारों के लिए आपकी डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सेम रहेगी। आप दूसरा देख सकते हो एफ टू बी, अगर मैं देखूं तो एफ टू बी क्या होगा, एफ टू बी डी एक्स क्या होगा, एफ, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एफ यानी ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक्स कितना है 1, बी, बी यानी ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर एक्स कितना है 4, ठीक है, 1 to 4 डी एक्स, दैट मीन्स 4 - 1 यानी 3। तो आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। ऐसे ही दोनों वैल्यूज इस वाली लाइन के लिए और इस वाली लाइन के लिए सेम आ जाएंगी, मतलब डी एक्स मेरा हमेशा सेम रहेगा। ऐसे ही मैं डी वाई निकाल लूंगा, ऐसे ही मैं डी जेड निकाल लूंगा, और ये चारों लाइन डी एक्स की, डी वाई की और डी जेड की सेम आएंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वही सेम स्ट्रक्चर दे रखा है, वॉल्यूम, लेकिन वो वॉल्यूम दे रखा है आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं डी पॉइंट के और एफ पॉइंट के, ठीक है। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1, 30 डिग्री, 2, ठीक है, और एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 3, 90 डिग्री, 4, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स पता हैं, तो आप क्या बाकी सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करें एच की या ए की या किसी पॉइंट की बात कर लो, ठीक है, सबसे आसान है। सबसे पहले सी की बात करते हैं। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो सी पॉइंट में अगर आप डी से सी पर आते हो तो आपको केवल रो चेंज करना है। रो मिनिमम है 1, मैक्सिमम है 3, दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम वाली वैल्यू आएगी, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। क्या यहाँ पर 5 चेंज हो रहा है, 5 नहीं चेंज हो रहा है ना, 5 इधर चेंज हो रहा है, ऐसे जा रहा हूँ तो 5 चेंज हो रहा है। इस पूरी सरफेस पर ए बी सी डी पर 5 सेम है और ई एफ जी एच पर भी 5 सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कितना होगा 30 डिग्री होगा। और जेड, क्या जेड चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मैं केवल और केवल जेड चेंज कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं जेड डिस्टेंस चल रहा हूं, सी से जेड चेंज कर दो तो सी के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे 3 और 30, और जेड की वैल्यू 2 की जगह क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप जी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। जी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सी और जी में आप केवल और केवल 5 चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रो है 3 तो वहाँ पर रो 3 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 5 है 30 लेकिन जी पर 5 मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और z आपका मिनिमम वाला है यानी 2। सिमिलरली अगर आपके ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो ए के कोऑर्डिनेट डी के कोऑर्डिनेट और ए के कोऑर्डिनेट में केवल और केवल z का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 30 डिग्री, 4, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ई के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना चाहो तो ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ई के कोऑर्डिनेट में आप केवल 5 चेंज कर रहे हो, बाकी ए के कोऑर्डिनेट और ई के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर रो होगा 1 और आपका 5 होगा 90 डिग्री और आपका z होगा 4, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका एच कोऑर्डिनेट देखें तो एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगेन यहाँ पर 5 ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रो होगा 1, 5 होगा 90 डिग्री और z होगा 2, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे के सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डिफरेंशियल लेंथ्स निकालनी है। 12 डिफरेंशियल लेंथ्स होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। एक होगी ए बी, एक होगी ई एफ, एक होगी बी सी और एक होगी एच जी। ये चारों की चारों डिफरेंशियल लेंथ डी रो डिफरेंशियल लेंथ होगी, ये वाली डी रो ए रो क्या, ठीक है। तो अगर मैं डी रो के करस्पॉन्डिंग देखूं तो वो मेरी 4 डिफरेंशियल लेंथ होंगी। सिमिलरली रो डी फाइव वाली डिफरेंशियल लेंथ यानी फाइव के अलॉन्ग वो भी 4 होंगी, और डी जेड के अलॉन्ग वो भी मेरी 4 डिफरेंशियल लेंथ होंगी। जैसे मैंने पहले लिखा था यहाँ पर भी मैं वो वैल्यूज लिख लेता हूँ। देखो अगर मैं रो के करस्पॉन्डिंग देखूं तो एक होगी डी सी, एक होगी एच जी, एक होगी ए बी और एक होगी ई एफ,
ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक होगी ए बी, एक होगी ई एफ, एक डिफरेंशियल लेंथ होगी डी सी और एक डिफरेंशियल लेंथ होगी एच जी। ये चारों डिफरेंशियल लेंथ मेरी डी रो के करस्पॉन्डिंग आएंगी। सिमिलरली रो डी फाई वाली वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, एक होगी ए ई, यहाँ पर फाई चेंज हो रहा है, एक होगी डी एच, यहाँ पे भी फाई चेंज हो रहा है, एक होगी सी जी, यहाँ पे भी फाई चेंज हो रहा है, और एक होगी बी एफ, यहाँ पर भी फाई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये चारों डिफरेंशियल लेंथ भी मैं लिख लेता हूँ, एक ए ई, दूसरी होगी डी एच, तीसरी होगी सी जी और चौथी होगी बी एफ। ठीक है, और ये चारों डिफरेंशियल लेंथ मेरी रो डी फाई यानी एंगुलर डिफरेंशियल लेंथ होंगी। और तीसरी डिफरेंशियल लेंथ होगी मेरी डी जेड की करस्पॉन्डिंग, वो कौन सी होंगी, वो होंगी डी टू ए, एच टू ई या सी टू जी टू एफ या सी टू बी। ठीक है, तो वो भी हम लिख लेते हैं, एक होगी मेरी डी टू ए, एक होगी एच टू ई, एक होगी सी टू बी और एक होगी जी टू एफ। ये चार डिफरेंशियल लेंथ मेरी डी जेड के करस्पॉन्डिंग होंगी। ठीक है, अब हम सपोज मैं रो के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल लेंथ निकालना चाहूँ और मैं ए बी निकालना चाहता हूँ, तो ए बी क्या होगा, डी रो। ठीक है, ए से बी यानी ए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ए यानी ये वाला पॉइंट और बी यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों ही पॉइंट्स में आप देखो केवल और केवल रो चेंज हो रहा है। ठीक है, फाई भी सेम है, जेड भी सेम है। तो आप कैसे निकालोगे, आप डिफरेंशियल लेंथ निकालोगे, यहाँ पर आएगा ए पॉइंट पर रो की वैल्यू कितनी है 1, है ना, ये वाली 1, और बी पॉइंट पर रो की वैल्यू कितनी है 3, यानी 1 से लेके 3 आप डी रो इंटीग्रेट कर दोगे। डी रो का इंटीग्रेशन रो और 1 से 3, मतलब आंसर आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 2 होगी, ये वाली वैल्यू भी 2 होगी, देख सकते हो आप, 3 माइनस 1, ये वाली वैल्यू भी 2 होगी, 3 माइनस 1, और ये वाली वैल्यू भी 2 होगी, 3 माइनस 1। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल, एंगुलर लेंथ है रो डी फाई, ये और देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, सपोज ए टू ई, तो ए टू ई के लिए आपको रो डी फाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए मैं कलर चेंज दोबारा कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। एक ए पॉइंट पर, ए पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पर आपका रो फाई कितना है, फाई है 30 डिग्री, है ना, तो इस पॉइंट पर फाई है 30 डिग्री। और आपका ई पॉइंट पर, ई पॉइंट है ये वाला, और इस पॉइंट पर आपका फाई कितना है 90 डिग्री। तो आप 30 से लेके 90 डिग्री इंटीग्रेट करोगे किसको, रो डी फाई, है ना। इस पॉइंट पर ए से लेके ई, इस लाइन पर आपकी रो की मिनिमम वैल्यू है, और रो की मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब 1। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू डी फाई। ठीक है, तो डी फाई को इंटीग्रेट कर दोगे तो आएगा 5 और लिमिट आ जाएगी 30 से लेके 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, तो ये आएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री को, चूंकि ये डिग्री में है और हम हमेशा रेडियंस में डिस्टेंस निकालते हैं, तो 60 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3। ठीक है, अगर मैं डिफरेंशियल लेंथ निकालूं इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो आप ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशियल लेंथ पाई बाई 3 नहीं होगी। ये वाली लाइन छोटी है, ये वाली लाइन बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर रो की वैल्यू है 4 और यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी थी, 1। ठीक है, तो जब रो की वैल्यू 4 होगी, तो यहाँ पर मैंने अभी लिखा था 1, अब मुझे 4 लिखना पड़ेगा। अगर मैं किसकी बात करूँ, अगर मैं B2F की बात करता हूँ, तो अगर मैं B2F के लिए निकालूंगा, B2F के लिए, तो यहाँ पर मुझे रो की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। तो आंसर कितना आएगा, 4 इंटू पाई बाई 3 यानी 4 पाई बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से आप सारी 12 की 12 डिफरेंशियल लेंथ निकाल सकते हो। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, और आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 30, 60, और जी इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 5, 90, 90, और आपको सारी 12 डिफरेंशियल लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। तो डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह होता है, आर डी आर ए आर कैप, आर डी थीटा ए थीटा कैप, आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप। यानी आपकी 3 टाइप की डिफरेंशियल लेंथ होंगी, एक डी आर के करस्पॉन्डिंग, ए आर यूनिट डायरेक्शन में, है ना, आर डी थीटा के करस्पॉन्डिंग ए थीटा कैप डायरेक्शन में, और आर साइन थीटा डी फाई के करस्पॉन्डिंग ए फाई डायरेक्शन में। तो 1 बाय 1 चारों देख लेते हैं। तीनों केसेस के लिए चार डिफरेंशियल लेंथ देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम
पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 2, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और दूसरा पॉइंट है जी जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप रिमेनिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कर लो ताकि आपको डिफरेंशियल लेंथ निकालने में आसानी हो। सबसे पहले डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहाँ देखो आप ए से डी पर आएंगे तो हमें क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, केवल और केवल थीटा। तो 2r सेम रहेगा, थीटा चेंज हो जाएगा, 30 की जगह 90 डिग्री हो जाएगा, और 5 मेरा सेम रहेगा 60 डिग्री। अगर मैं इधर से इधर की तरफ आता हूँ, सी पॉइंट पर आता हूँ, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आपका चेंज होगा केवल और केवल r। ठीक है, थीटा आपका 90 डिग्री रहेगा, फाई आपका 60 डिग्री ही रहेगा। अगर आप h पॉइंट पर जाओ तो d से h पर जाने में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा r साइन थीटा d फाई। ठीक है, यानी आप केवल फाई कोऑर्डिनेट चेंज करोगे, r की वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और फाई की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। अगर आप ई पॉइंट पर आते हो, ए से ई पॉइंट पर आते हो, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ई के कोऑर्डिनेट में आर की वैल्यू 2 ही रहेगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही रहेगी, लेकिन फाई की वैल्यू हो जाएगी 60 से 90 डिग्री। अगर आप एफ पॉइंट पर आते हो तो एफ पॉइंट पर आपको ई से एफ चलना पड़ेगा, मतलब एफ के कोऑर्डिनेट में आपको केवल आर चेंज करना है, थीटा 30 डिग्री और फाई आपका 90 डिग्री। अगर आप बी पॉइंट देखो तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ए से बी पर आने में आपको केवल आर चेंज करना है, मतलब 5, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ये आपके सारे के सारे 8 पॉइंट्स निकल करके 8 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल लेंथ की। डिफरेंशियल लेंथ मैंने अभी आपको बताया कि 3 टाइप की डिफरेंशियल लेंथ होंगी, एक डी आर, एक आर डी थीटा, है ना, और एक आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, ये ए आर डायरेक्शन में होगी, ये ए थीटा डायरेक्शन में होगी, है ना, और ये ए फाई डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि ये चार, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये चार चार होंगी, है ना, कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन से पाथ पर होगी। तो डी आर के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखो तो डी आर के करस्पॉन्डिंग होगी आपकी ए बी, या ई एफ, या डी सी, या एच जी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। डी आर यहाँ से यहाँ तक डी आर चेंज हो रहा है ना मेरा, डी आर डिफरेंशियल लेंथ ये वाली होगी, तो ए बी, ई एफ, एच जी, या डी सी, ए बी, ई एफ, एच जी, या डी सी, ये चार डिफरेंशियल लेंथ्स मेरी डी आर के करस्पॉन्डिंग होगी। सिमिलरली डी थीटा के करस्पॉन्डिंग थीटा मेरा चेंज होता है ऐसे, है ना, तो ए डी, ई एच, बी सी, या एफ जी, ये चार डिफरेंशियल लेंथ होंगी मेरी किसकी, थीटा के करस्पॉन्डिंग। तो कितनी, ए डी, या ई एच, या बी सी, और एफ जी, ये चार डिफरेंशियल लेंथ मेरी थीटा के करस्पॉन्डिंग होंगी। सिमिलरली चार डिफरेंशियल लेंथ फाई के करस्पॉन्डिंग होगी, फाई के करस्पॉन्डिंग यानी फाई इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो डी एच, ए ई, बी एफ, और सी जी, ये चार डिफरेंशियल लेंथ मेरी फाई के करस्पॉन्डिंग होगी, है ना। तो ए ई, या डी एच, या बी एफ, और चौथी डिफरेंशियल लेंथ होगी सी जी। ठीक है, अब इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं। देखो, डी आर जो डिफरेंशियल लेंथ होगी उसको कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो हमने डी एक्स, डी वाई, डी जेड या डी रो के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करा था। अगर हम आर डी थीटा वाली डिफरेंशियल लेंथ देखें तो ये सिमिलर है जैसे कि हमने रो डी फाई लास्ट एग्जाम्पल में देखा। तीसरी चीज है डिफरेंशियल लेंथ जो कि फाई के करस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पर फाई के करस्पॉन्डिंग में दो चीजें आ रही हैं, एक वेरिएबल है आर जो कि उस पर्टिकुलर लाइन पर कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल थीटा जो कांस्टेंट होगा, और फाई मेरा वेरिएबल है। तो इस के आर साइन थीटा डी फाई वाले एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूँ। तो एक ए ई देख लेते हैं और एक आपका देख लेते हैं बी एफ, है ना, ये दो डिफरेंशियल लेंथ आपको मैं करा देता हूँ, बाकी सारे के सारे डिफरेंशियल लेंथ आप खुद से निकाल लोगे। तो अगर मैं ए ई के करस्पॉन्डिंग देखूँ तो ए ई के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी, ए ई की करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल लेंथ होगी आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखो, ए कोऑर्डिनेट है मेरा ये वाला, है ना, और ई कोऑर्डिनेट है मेरा ये वाला। अब इसमें आपका थीटा फाई कितना हो रहा है, फाई मेरा चेंज हो रहा है 60 डिग्री से 90 डिग्री, है ना। आर कितना है, आर आप देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर भी 2 है, इस पॉइंट पर भी 2 है, इस पूरी लाइन पर आपका आर कितना होगा, 2 होगा। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन
और थीटा कितना है, थीटा देखो आप ध्यान से 30 डिग्री है यहाँ पे, 30 डिग्री है यहाँ पे, इस पूरी लाइन पर थीटा सेम है, 30 डिग्री ही है, तो साइन 30 डिग्री यहाँ आ गया। उसके बाद डी फाई ऐसे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 साइन 30 तो कांस्टेंट है, और 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, डी फाई मतलब फाई, और फाई को अगर मैं 90 और 60 लिमिट रख दूंगा तो ये आ जाएगा 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा तो पाई बाई 180 मतलब कितना आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, सो दिस डिफरेंशियल लेंथ विल बी पाई बाई 6। अगर मैं यही सेम डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ बी एफ वाले केस में, ठीक है, मैं कलर एक बार और चेंज कर लेता हूँ, तो बी एफ वाले केस में क्या होगा, आप देखो बी से लेके एफ तक जो डिफरेंशियल लेंथ होगी अगेन वो आर साइन थीटा डी फाई होगी। बी कोऑर्डिनेट है ये वाला, है ना, और एफ कोऑर्डिनेट है ये वाला। अगेन इस पूरी लाइन में आपका आर सेम है जो कि है 5, है ना, थीटा सेम है जो कि है आपका 30 डिग्री, फाई आपका चेंज हो रहा है 60 से 90 डिग्री। ठीक है, तो अगेन ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू साइन 30 डिग्री, यानी 5/2 इंटू, जब 5 को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे और बी से एफ यानी 60 से 90 डिग्री लगाएंगे, है ना, एफ की लिमिट 90 डिग्री है थीटा फाई, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू अगेन 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 12। दिस विल बी 5 पाई बाई 12। ऐसे ही आप सारे डिफरेंशियल लेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारे की सारी डिफरेंशियल लेंथ आइडेंटिफाई कर लेंगे, चाहे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो, चाहे वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।